एवरीवन। सो एक कविता प्रेषित करना चाहूँगी। कविता थोड़ी सी कई लोगों को लगेगा कि क्या भाव है, ऐसा क्या बोला है, तो मैं बताना चाहूँगी, थोड़ा सा उसका रेफरेंस देना चाहूँगी कि लाइफ में हर किसी के स्ट्रगलिंग टाइम आता है, चाहे घर से या बाहर से। वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा कभी कुछ कठिन ऐसा हो जाता है जिसके बारे में अपने लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था, तो वही हुआ था। और उस समय के जो भाव है 2015 का लिखा हुआ ये है। तो उससे पहले 1999 में और 2004 में मेरे दो भाइयों की डेथ हो गई थी। मीन्स कुछ मर्डर कर दिया था। तो उसके लिए मुझे या मेरे परिवार को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा उसको न्याय दिलाने के लिए। हालांकि वो वापस नहीं आ सकते थे, पर उसके पीछे एक रीज़न था कि आइंदा किसी और के बच्चे इस तरह से ना मारे जाएं, तो उसके लिए खड़ा होना पड़ा। स्टार्टिंग में तो ये था कि गुस्सा था, भाइयों का प्यार था, मैं खड़ी हो गई। फिर धीरे धीरे डिप्रेशन की जैसे स्टेज आ गया, तो अपने को जल्दी से संभालना है, क्योंकि बेटा है, फादर बेड रिटर्न हो गए थे, उनको पैरालाइज हो गया था। तो इस वजह से फिर मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया कि एटलीस्ट मैं बच्चों के बीच में रहूँगी, कुछ काम हम करते रहूँगी, तो अपने आप को थोड़ा हम संभाल पाएंगे। पर जिस समय आप लोगों के बीच में होते हो, उस समय फ्लो में आप करते हो। लोग कहते हैं सोचा मत करो, पर वो सोचना खुद से नहीं होता है, क्योंकि आप उन परिस्थितियों में रह रहे होते हो। आपको हर किसी को जवाब देना होता है या नहीं भी देना होता है, तो आपको उसके बारे में मनन करना होता है कि ये ऐसा बोले तो क्या रहा होगा, या कल को मुझे किस चीज़ की तैयारी करनी है कोर्ट के लिए, थाने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि आप कई आत्महत्याएं अंदर कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका जीने का मन नहीं करता है। अपने सामने कोई अपना प्रिय चले जाए, और तो वो सब चीज़ थोड़ा सा अभी भी बोलो तो पेनफुल रहता है। तो मैं जो कविता लिखी थी, क्योंकि कई मोमेंट ऐसे आए थे कि लगता था सब खत्म कर लिया जाए। फिर अपने बेटे की तरफ देखना होता था, फिर पापा को देखना होता था कि इनको कौन देखेगा। तो वो जो हम पर डे हर दिन जो अंदर से एक आत्महत्या होती है, उसके ऊपर है। तो प्लीज़ सुनिएगा, और शायद आप समझ में भी आ जाएगा जी। उस गरजते समुद्र पर लौटती लहरों का ठंडापन, विहंगम सा पट जो खुला अंतिम क्षितिज तक। यानी जो समुद्र है उसमें जो लहरें लौटती हैं आपके अंदर, और बहुत लंबा चौड़ा विहंगम उसका पट होता है क्षितिज तक, मतलब अंतिम छोर तक। बेचैन मन का कोई कोना स्थिर करता है, मैं आत्महत्याओं के साथ वहां पहुंचती हूँ। विषाद के विचलित दिन लिए उद्विग्नता के पल, हिलोरे सागर पर वाष्प से हो चले विलुप्त विस्मृत। यह आकर्षण है, मौन आकर्षण। तो आप एक परिस्थिति से निकलते हैं, तो फिर बच्चे को देख के, पेरेंट्स को देख के, या कोई स्थिति आती है उसके प्रति आपको थोड़ा बहुत आप आकर्षित होते हैं। तिर जाती है आत्महत्या स्वतः ही, मगर यह आनंद है शून्य सा है। एक शून्य सी स्थिति आ जाती है कि मतलब क्या चल रहा है, जिसमें निडरता है, रिक्तता है, प्रेरणा है, वैराग्य सी। प्रेरित होते हो आप कि आपको जीना है औरों के लिए, तो लेकिन अंदर से एक वैराग्य हो जाता है। आपको अपने लिए कुछ उसमें समझ नहीं आता है। आप खा रहे हो, आप कपड़े पहन रहे हो, आप सज धज रहे हो, क्योंकि ये रूटीन वर्क है, लेकिन आप अंदर से पूरे वैरागी हो चुके हो। तो आपको अकेलापन या कोई साथ में नहीं, ये सब चीज़ें नहीं सताती है। कुछ मीन्स मेरे अंदर कम से कम वो चीज़ें आ चुकी हैं। प्रेरणा है वैराग्य सी,
जिसके विपरीत प्रभाव से पुनः पुनः, जो कि गलत हुआ उसका जो विपरीत प्रभाव पड़ता है, लौट पड़ता है जीवन पीछे। क्योंकि आप सोचते हो उस वक्त को, तो आप पीछे चले जाते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो वही फील, वही दर्द मेरे अंदर फिर जाग उठा। भर जाती है एक और आत्महत्या। दर्द हो गया, आप वहां पहुंच गए, आपको परेशानी हो गई और आपने वो पल जी लिया, तो भर जाती है एक और आत्महत्या। तिरोहित होने को साधना के उस तट पर, जब आप उन चीजों से निकलते हैं, वो एक साधना ही है। फिर आप उस तिरोहित होती उस साधना के तट पर पहुंचते हैं, जो गरजता है दिंगत तक। लोग कहते हैं कि भूल जाओ, आगे बढ़ो, तो उन्हें नहीं समझाया जा सकता है कि ये चीजें भूल ही नहीं जा सकती हैं, बस अपने आप को चलाना होता है। जो गरजता है दिंगत तक, क्षितिज के एक छोर से दूसरे छोर तक। तो अब मैं दोबारा इसको रिपीट कर देती हूँ। उस गरजते समुद्र पर लौटती लहरों का ठंडापन, विहंगम सा पट जो खुला है अंतिम क्षितिज तक, बेचैन मन का कोई कोना स्थिर करता है। मैं आत्महत्याओं के साथ वहां पहुंचती हूँ। विषाद के विचलित दिन लिए, उद्विग्नता के पल, हिलोरे सागर पर वाष्प से हो चले, विलुप्त विस्मृत। यह आकर्षण है, मौन आकर्षण। तिर जाती है आत्महत्या स्वतः ही, मगर यह आनंद नहीं, शून्य सा है, जिसमें निडरता है, रिक्तता है, प्रेरणा है, वैराग्य सी, जिसके विपरीत प्रभाव से पुनः पुनः लौट पड़ता है जीवन पीछे। भर जाती है एक और आत्महत्या। तिरोहित होने को साधना के उस तट पर, जो गरजता है दिंगत तक, क्षितिज के एक छोर से दूसरे छोर तक। नमस्कार।